रुक करेंगे दिल्ली से अगली बड़ी खबर का, जहां डीटीसी की बस में बड़ा हादसा हुआ है और इसी के साथ मोहन चतुर्वेदी की जाबाजी से बची है 50 से 60 लोगों की जिंदगी। तो डीटीसी बस के डोर अंदर से लॉक हो गए थे, तो दम घुटने से लोगों की चीख पुकार मची थी। तो अंदर से लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, तो बस के डोर तोड़कर सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। मोहन चतुर्वेदी ने बस के धुएं को देख डोर को तोड़ा है। भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं मोहन चतुर्वेदी। तो देखिए, बड़ा हादसा होते होते बचा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस हादसे से बचा गया है। 50 से 60 जिंदगियों का खतरा था, लेकिन इस पूरे मामले में सूझबूझ दिखाई गई है और कहीं ना कहीं ये हादसा टला है। तो अंदर से लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, तो बस के डोर तोड़कर सभी लोगों को सुरक्षित फिलहाल बचा लिया गया है। तो मोहन चतुर्वेदी ने बस के धुएं को देख डोर को तोड़ा है और ऐसे में वो कहीं ना कहीं तारीफ के पात्र भी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सूझबूझ दिखाई है उसके चलते कई जिंदगियां बच गई है। तो डीटीसी बस के साथ ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां मोहन चतुर्वेदी ने अपनी सूझबूझ से इस हादसे को टाल दिया है। तो लगातार लोग बौखला गए थे, डर की स्थिति भी लोगों के अंदर देखने को मिल रही थी और ऐसे में बड़ी ही सूझबूझ मोहन चतुर्वेदी ने दिखाई है। तो भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं मोहन चतुर्वेदी। तो चलिए, हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर मोहन चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। मोहन चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और कहीं ना कहीं आप वाकई तारीफ के पात्र हैं, जिस तरीके से आपने इस हादसे को टाला है और इतनी जिंदगियां बचाई है। किस तरीके से आपके जहन में एक ख्याल आया, यानी कि वो जो एक खिलाड़ी वाली स्पिरिट होती है वो अभी भी हम लोग को देखने को मिल रही है। थैंक यू, नमस्कार। देखो, ये मेरा कर्तव्य था। वैसे भी मैं पहाड़ी इंसान हूँ, अल्मोड़ा का इंसान हूँ। पहाड़ी इंसान के मन में, जिगर में अंदर खून होता है और खून दौड़ता है। खून किस लिए दौड़ता है? वो अच्छे काम के लिए दौड़ता है, भलाई के लिए दौड़ता है, अच्छे कर्म के लिए दौड़ता है। तो मेरा खून खोला भैया। मैंने देखा कि मैं सुबह 8:30 बजे मेट्रो से, आईटीओ मेट्रो से उतरा और देखा सामने लेफ्ट साइड से कॉर्नर में डीटीसी की बस पे पीछे से बहुत निकल रहा है और पूरा उसमें धुआं हो रहा है और अंदर करीब 50-60 लोग होंगे जो कि दम घुटने से खांस रहे थे, पूरी तरह चिल्ला रहे थे। तो मैंने देखा कि वो गेट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, शायद गेट लॉक हो। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मोहन, आपके पास बोल रहे हैं। लॉक हो चुका था, वो घबराए हुए थे, परेशान थे, उनकी जान अधर में अटकी हुई थी। तो मैंने सूझबूझ से काम लिया, क्योंकि मैं स्पोर्ट फैन हूँ। जो सच्चा स्पोर्ट फैन होता है, सबसे पहले उसका दिमाग सकारात्मक चलता है, वो पॉजिटिव देखता है। तो सबसे पहले मैंने, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सबसे पहले मैंने गेट को खोलने की कोशिश करी, क्योंकि वो अंदर से लॉक हो चुका था। गेट को खोलने की कोशिश करी, बहुत कोशिश करने के बाद भी जब गेट नहीं खुला, तो मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, श्री कृष्णम शरणम मम कह के मैंने गेट को लातों से मारना चालू करा और थोड़ा सा गेट का दरवाजा खुला, जिससे एक आदमी बाहर आ सके। एक एक करके मैंने 50-60 आदमियों को बाहर निकाला। जब सुनिश्चित कर लिया कि अंदर कोई भी नहीं है, उसके बाद मैंने गेट को छोड़ा, सर नीचे किया, प्रभु श्री कृष्ण का शुक्रिया, आभार व्यक्त किया और अपने ऑफिस इनकम टैक्स पहुंच गया। बिल्कुल। और क्योंकि मोहन चतुर्वेदी जी, हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा पैनिक की सिचुएशन बन जाती है, लोग घबरा जाते हैं। ऐसे में कैसे आपका दिमाग इतनी जल्दी काम किया कि पहले उन लोग को थोड़ा सा काम डाउन किया और उसके बाद आप अपने काम पर लगे कि लोगों को सुरक्षित बचाना है? मैम, जैसे मैंने बताया कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हूँ। मोहन चतुर्वेदी आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत बड़ा नाम है। विकेट कीपिंग में कहते हैं कि मोहन चतुर्वेदी ऐसा विकेट कीपर ना पैदा हुआ है ना होगा। तो अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है और सकारात्मक सोच होती है। तो मेरी सोच थी सबसे पहले आदमियों की जान बचाएं। और कैसे बचाएं? देखो, प्लेयर सब होते हैं, खिलाड़ी सब होते हैं, मगर कप्तान वही होता है जो सही समय पे सही डिसीजन ले सके, निर्णय ले सके। तो मैंने निर्णय लिया कि गेट को तोड़ा जाए और वो कोशिश करी। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, भगवान ने साथ दिया और मैंने 50-60 आदमियों को बचाने की भरपूर कोशिश करी और बच भी गए। बस यही दिमाग में था और कुछ नहीं।
बिल्कुल, और थोड़ा सा अब आप हमारे साथ जुड़े ही हैं और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ ही है, तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में भी बताइए कि किस तरीके से, क्योंकि आपने बताया कि आपका एक नाम है और कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी काफी सुना है, लेकिन उस जर्नी को याद करते हैं और अभी जो हम लोगों ने देखा है कि हाल ही में हम लोग ट्रॉफी भी जीत कर आए हैं, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं अब आगे का जो युवा जिस तरीके से खेल रहे हैं, संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड अंडर 19 में मैं यूथ वर्ल्ड खेलने गया था, तो सबसे यंगेस्ट विकेट कीपर था मैं, एज ए विकेट कीपर मैन ऑफ द मैच था। दिस इज माय वर्ल्ड रिकॉर्ड। केवल कीपिंग की बेस पे बिना बैटिंग करे मैन ऑफ द मैच था। उस जर्नी को आगे रखते हुए आज की डेट में मैं दिल्ली क्रिकेट का चीफ सिलेक्टर हूँ, मैं DDCA में चीफ सिलेक्टर हूँ मैं। मिस्टर रोहन जेटली जी हैं, वो मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, जिनके विश्वास को मैं हमेशा खरा उतरने, उसके विश्वास को सही ठहराने के लिए मन में मेरे होता है कि अच्छा काम करूं, नेक काम करूं। तो बस यही है। और T20 में हम वर्ल्ड कप जीते हैं, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बहुत बच्चों में बहुत दम है और देशवासियों का प्यार है, उनका आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है टीम पर। बिल्कुल, और उम्मीद करेंगे कि आपकी ये जो स्पिरिट है वो इसी तरीके से कायम रहे, क्योंकि आप जैसे खिलाड़ियों की और लोगों की कहीं ना कहीं लोगों को जरूरत है, समय की मांग भी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।